डिवाइस की एक अन्य श्रेणी है पॉइंटिंग डिवाइस, जो एक इनपुट इंटरफेस है जिसकी मदद से एक उपयोगकर्ता कंप्यूटर में डेटा दर्ज कर सकता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI माउस या अन्य उपकरण को डेस्कटॉप की सतह पर घुमाकर वे माउस के स्विच एक्टिवेट कर उपयोगकर्ता यानी यूजर को कंप्यूटर को नियंत्रित करने और डेटा उपलब्ध कराने में मदद करता है। पॉइंटिंग डिवाइस के हलचल के संकेत स्क्रीन पर माउस की हलचल या अन्य दृश्य सूचक से मिलता है। पॉइंटिंग डिवाइस के सामान्य कार्यों में पॉइंट क्लिक व ड्रैग ड्रॉप आते हैं। कुछ प्रचलित पॉइंटिंग डिवाइस हैं माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड, ट्रैक पॉइंट, ग्राफिक्स टैबलेट, जॉयस्टिक और टच स्क्रीन। पॉइंटिंग डिवाइस एक USB पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। माउस सबसे लोकप्रिय पॉइंटिंग डिवाइस है। पहले माउस में एक बॉल होती थी जो कि माउस के निचले भाग की सतह पर रोल होती थी। जैसे ही हम माउस को हिलाते हैं, उसमें मौजूद आंतरिक रोलर्स बॉल के मूवमेंट को सेंस करके माउस कॉर्ड यानी माउस केबल के माध्यम से कंप्यूटर को सूचना भेजते हैं। आजकल ऑप्टिकल माउस का प्रचलन है जिसमें रोलिंग बॉल का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इसके स्थान पर एक लाइट और छोटे सेंसर का उपयोग किया जाता है जो मेज की सतह के एक छोटे से भाग से माउस को मूवमेंट का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। यह तार रहित या वायरलेस माउस रेडियो तरंगों के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संचार बनाए रखता है। माउस को एक हाथ से संचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कहा जा सकता है, जो कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करता है जब आप इसे चारों ओर एक माउस पैड पर घुमाते हैं। माउस में स्क्रॉल व्हील्स भी होते हैं जो कि GUI के साथ काम करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। पारंपरिक PC माउस में 2 बटन होते हैं, जबकि मैकिंटॉश माउस में एक ही बटन होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप ऑपरेटिंग सिस्टम पर माउस के वास्तविक उपयोग के बारे में सीखेंगे। टच पैड छोटे, फ्लैट, आयताकार पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं जो दबाव और गति के प्रति संवेदनशील होते हैं। आजकल अधिकांश लैपटॉप कंप्यूटर्स में एक टच पैड पॉइंटिंग डिवाइस होती है। यूजर टच पैड की सतह पर उंगली को फिराकर या फिसलाकर स्क्रीन पर कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। लेफ्ट एंड राइट क्लिक बटन पैड के नीचे स्थित होते हैं। टच पैड इस्तेमाल करने के लिए माउस की अपेक्षा बहुत कम जगह की जरूरत पड़ती है। ट्रैक पॉइंट। कुछ नोटबुक कंप्यूटर जैसे IBM थिंकपैड में टच पैड के लिए भी जगह नहीं होती। ऐसे में अंदर अक्सर एक ट्रैक पॉइंट होता है जो कि कीबोर्ड की कीज के बीच समाहित एक छोटी रबर प्रोजेक्शन होती है। ट्रैक पॉइंट एक छोटे जॉयस्टिक की तरह कार्य करता है जिसे कर्सर की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैक बॉल भी एक स्थिर पॉइंटिंग डिवाइस की तरह ही होता है जिसमें बॉल टॉप पर या साइड में स्थित होती है। हम ट्रैक बॉल को रोल करने के लिए उंगलियों का प्रयोग करते हैं और आंतरिक रोलर्स इस मूवमेंट को सेंस करके निर्देशों को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। ट्रैक बॉल डेस्क पर स्थिर बनी रहती है और इसकी वजह से हमें ट्रैक बॉल का उपयोग करने के लिए बहुत ज्यादा जगह की जरूरत भी नहीं होती। आजकल ऐसे ऑप्टिकल ट्रैक बॉल उपलब्ध हैं जिनमें रोलर्स की जरूरत नहीं होती है और व्हील्स के गंदे होने की भी कोई समस्या नहीं होती। जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग डिवाइस है जो अक्सर कंप्यूटर गेम और सिम्युलेटर में इस्तेमाल किया जाता है। जॉयस्टिक्स और खेल नियंत्रकों के विभिन्न प्रकार बाजार में उपलब्ध हैं। ग्राफिक्स टैबलेट, डिजिटाइजर, डिजिटल ड्राइंग टैबलेट, पेन टैबलेट, डिजिटल आर्ट बोर्ड एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस हैं जो कि एक विशेष कलम की तरह दिखने वाले स्टाइल्स के साथ हाथ से चित्र, एनिमेशन और ग्राफिक्स बनाने के लिए एक उपयोगकर्ता को सक्षम बनाता है। ये एक व्यक्ति द्वारा पेंसिल और कागज के साथ चित्र बनाने के समान है। इन टैबलेट्स को डेटा या हस्तलिखित हस्ताक्षर कैप्चर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक कागज के टुकड़े से चित्र का पता लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक स्कैनर मुद्रित पृष्ठ या प्रिंटेड पेज ग्राफिक का डिजिटलीकरण करता है। उसको छोटे छोटे पिक्सेल्स वाली इमेज अलग अलग ब्राइटनेस एवं कलर के साथ में परिवर्तित करके कंप्यूटर को संचारित यानी ट्रांसमिट करता है। स्कैनर के 3 मुख्य प्रकार होते हैं: फ्लैट बेड स्कैनर, शीट फेड स्कैनर और हैंडहेल्ड स्कैनर। छात्रों, अब इन स्कैनर्स के मुख्य फीचर्स को समझते हैं। फ्लैट बेड एक स्कैनर या फोटोकॉपी मशीन का एक प्रकार है जो दस्तावेज या अन्य वस्तुओं को स्कैन करने के लिए एक फ्लैट कांच की सतह का उपयोग करता है। अधिकांश फ्लैट बेड स्कैनर में एक एडजस्टेबल ढक्कन होता है जो कि मैगजीन, किताबें और अन्य मोटी वस्तुओं को स्कैन करने के लिए उठाया जा सकता है। शीट फेड स्कैनर, जिसे एक ऑटोमेटिक दस्तावेज स्कैनर या ADF स्कैनर के रूप में भी जाना जाता है,
एक डिजिटल इमेजिंग सिस्टम है जिसे विशेष रूप से पेपर के अलग अलग शीट को स्कैन करने के लिए बनाया गया है। इसका व्यापक रूप से व्यवसायों द्वारा कार्यालय दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए उपयोग होता है और कभी कभी पुस्तकों को स्कैन करने के लिए अभिलेखागार और पुस्तकालयों द्वारा प्रयोग किया जाता है। शीट फेड स्कैनर्स की उनके द्वारा हैंडल किए जाने वाले कागज के वजन और आकार, ड्यूटी साइकिल रेटिंग, गति प्रति मिनट पृष्ठों की और ड्यूप्लेक्स क्षमता के संदर्भ में तुलना की जा सकती है। हैंड हेल्ड स्कैनर वह है जिसे हाथ से स्कैन की जाने वाली वस्तु के ऊपर से घुमाया जा सकता है। हैंड हेल्ड स्कैनर समकक्ष डेस्कटॉप स्कैनर की तुलना में छोटे और कम महंगे होते हैं, लेकिन आंशिक रूप से उपयोगकर्ता की निपुणता पर निर्भर करते हैं जो स्कैनर को कागज के ऊपर से घुमाते हैं। इन स्कैनर में ट्रे भी उपलब्ध होते हैं जो कि स्कैनर को एक सीधी रेखा में चलने में मदद करते हैं। बारकोड अलग अलग मोटाई वाली लाइनों का एक सेट होता है जो एक नंबर दर्शाते हैं। बारकोड रीडर बारकोड से डेटा इनपुट के लिए उपयोग किया जाता है। दुकानों में अधिकांश उत्पादों पर बारकोड होती है। आप किसी भी स्थानीय डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाकर इसका साक्षात उदाहरण देख सकते हैं। बारकोड रीडर बारकोड की लाइनों पर प्रकाश की बीम डालता है और कितनी प्रकाश की मात्रा वापस रिफ्लेक्ट होती है उसके आधार पर बारकोड का नंबर पड़ता है। ऑप्टिकल रिकग्निशन डिवाइस अक्षर, अंक और कोड को पढ़ने के लिए प्रकाश स्रोत का उपयोग करता है और फिर उन्हें डिजिटल डेटा में बदल देता है। OCR, OMR और बारकोड रीडर ऑप्टिकल रिकग्निशन डिवाइस के प्रकार हैं। OCR स्कैनर आपने अक्सर दुकानों, इसी तरह MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर वह तकनीक है जिसमें मशीन मुद्रित संख्यात्मक डेटा को पहचानने के लिए चुंबकीय स्याही का इस्तेमाल करती है। MICR रीडर कैरेक्टर का पता लगाकर उन्हें डिजिटल डेटा में परिवर्तित करते हैं। हालांकि ऑप्टिकल तरीकों OCR पुरानी MICR टेक्नोलॉजी की तरह जटिल है, पर चुंबकीय स्याही का अभी भी प्रयोग किया जाता है। ये धोखाधड़ी को रोकने का कार्य करता है क्योंकि एक फोटोकॉपी चेक को चुंबकीय स्याही के साथ प्रिंट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब इसका इस्तेमाल बैंक चेक और डिपॉजिट। ऑप्टिकल मार्क रीडर। आइए अब जानते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर के बारे में। ये एक विशेष स्कैनर है जो पेंसिल या पेन द्वारा किए गए निशान के एक पूर्व निर्धारित प्रकार की पहचान करने के लिए उपयोग होता है। सबसे आम उदाहरण परीक्षाओं में प्रयोग किए जाने वाली उत्तर पुस्तिका OMR उत्तर पुस्तिका को स्कैन कर आउटपुट के रूप में परिणाम का उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। OMR सर्वेक्षण, चुनाव और परीक्षणों में भी प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। आइए अब जानते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन के बारे में। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन मशीन एनकोडेड फॉर्म में इमेजेस, प्रिंटेड या हस्तलिखित टेक्स्ट का इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण करता है। यह व्यापक रूप से स्वचालित डेटा एंट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे OCR यूज करके प्रिंटेड पेपर डेटा रिकॉर्ड्स, पासपोर्ट दस्तावेजों, बैंक चालान, बैंक स्टेटमेंट्स, कंप्यूटरीकृत रसीदें, बिजनेस कार्ड, मेल आदि के डेटा को स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। यह प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटाइज करने का सबसे आम तरीका है, जिससे यह डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से एडिट, सर्च, ऑनलाइन डिस्प्ले किया जा सकता है और इसके बाद इसको मशीन प्रक्रियाओं जैसे कि मशीन अनुवाद, टेक्स्ट का स्पीच में परिवर्तन और पाठ खनन में उपयोग कर सकते हैं। बारकोड रीडर। आइए अब जानते हैं बारकोड रीडर के बारे में। बारकोड एक वस्तु को मशीन द्वारा विशिष्ट रूप से पहचानने का एक तरीका है। हर एक ऑब्जेक्ट को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए एक कोड दिया जाता है जिसे एक मशीन के द्वारा पढ़ा जा सकता है। मूल रूप से बारकोड को समानांतर लाइनों के बीच की दूरी एवं उनकी चौड़ाई में अंतर करके विशिष्टता दी जाती थी, लेकिन बाद में 2 आयामों में आयत, डॉट्स, षटकोण और अन्य ज्योमेट्रिकल आकारों में विकसित हुआ। यह विशेष रूप से शॉपिंग मॉल एवं डिपार्टमेंटल स्टोर में क्विक बिलिंग और सूची प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है। एक विशेष हैंडहेल्ड डिवाइस यानी कि बारकोड रीडर, जो कि एक कंप्यूटर या टर्मिनल से जुड़ा होता है, को बारकोड पढ़ने और आइटम की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है। यह मुख्य मेमोरी की तुलना में कम समय का उपयोग करती है। यह अस्थायी उपयोग के लिए डेटा स्टोर करती है। यह ऐसे प्रोग्राम को संग्रहित करती है जो छोटी अवधि के लिए संग्रहित किया जा सकता है। कैश मेमोरी की कुछ सीमाएं भी हैं। कैश मेमोरी की सीमित क्षमता होती है। ये बहुत महंगी होती है।
स्पीच रिकग्निशन एक तरह का इनपुट है जिसमें कंप्यूटर एक माइक्रोफोन में बोले गए शब्दों को पहचानता है। नवीनतम प्रौद्योगिकी निरंतर स्पीच रिकग्निशन का इस्तेमाल करती है, जहां उपयोगकर्ता को शब्दों के बीच पॉज लेने की जरूरत नहीं होती है। वेबकैम एक वीडियो कैमरा होता है जो रियल टाइम में कंप्यूटर से कंप्यूटर नेटवर्क तक इमेज या चित्रों को फीड करता है या स्ट्रीमिंग करता है। जब कंप्यूटर से वीडियो स्ट्रीम कैप्चर की जाती है, उसे कंप्यूटर पर सेव करके देखा जा सकता है, दूसरे सिस्टम या नेटवर्क पर भेजा जा सकता है, जैसे इंटरनेट या ईमेल के साथ अटैचमेंट के रूप में। एक दूरस्थ स्थान के लिए भेजा गया वीडियो स्ट्रीम उस कंप्यूटर पर सेव किया जा सकता है, डाउनलोड करके देखा जा सकता है या कहीं और भी भेजा जा सकता है। एक आईपी कैमरा जो ईथरनेट या वाईफाई का उपयोग करके कंप्यूटर से जुड़ता है के विपरीत एक वेबकैम आमतौर पर एक यूएसबी या इसी तरह के किसी अन्य केबल द्वारा